कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव जो हमारे पूरे देश भर में आई है और जिसकी चपेट में हमारा जम्मू कश्मीर और उधमपुर भी है, इसके मुतल्लक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी प्रशासन का पूरा फेलियर है। पूरे तरीके से यूटी का प्रशासन इसको रोकने में और जो सुविधाएं जो कोरोना पेशेंट हैं उनको दी जानी चाहिए थी, उसमें पूरे तरीके से विफल रहा है। और इसको जिस तरीके से रोकने का प्रयास नेशनल लेवल पे या यूटी लेवल पे होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स देखने को मिल रहा है। रही बात यहाँ उधमपुर की बात करूँ तो इसमें काफ़ी फेरबदल पिछले दिनों हमारे प्रशासनिक लेवल पे हुआ। डिप्टी कमिश्नर जो हैं रिसेंटली पोस्ट हुई हैं, अब उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी हम थोप नहीं सकते क्योंकि अभी वो रिसेंटली आई हैं और आने के बाद उन्होंने, मुझे लगता है कि जो देखने को मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिला, तो अपने से पूरी कोशिश करी है और दिन रात उन्होंने भी बाहर निकल के लोगों को मोटिवेट भी किया है और किस तरीके से इस संक्रमण को हम सब मिलकर रोकें उसके लिए लोगों को जागरूक भी किया है। उनके प्रयासों की हम कहीं ना कहीं सराहना भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रयास प्रशासन की तरफ से किए उसमें लोगों को असुविधाएं भी हो रही हैं, काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, जो लोग गांव में रहते हैं उनको शहर में आना है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या जो हमारे यहाँ के लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, व्यापारी लोग हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, आम लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इसका कहीं नुकसान हो रहा है और प्रशासन की तरफ से सख्त जो कार्रवाई की जा रही है, बहुत से लोगों का इसको नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसके सिवाय कहीं ना कहीं जब प्रशासन सख्त होता है तो नुकसान तो डेफिनेटली होता है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन के पास भी कोई, अगर हमारे पेशेंट बढ़ते हैं तो प्रशासन के पास भी कोई उनको ट्रीट करने के लिए सुविधा नहीं है। इसे साफ और सीधा जाहिर होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लास्ट ईयर पिछले साल हमने इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम या जो बेस्ट पॉसिबल था हमारी ऑर्गेनाइजेशन डोगरा क्रांति दल की तरफ से कर सकते थे किया। इस बार भी हमारी टीम काम कर रही है ग्राउंड पे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार हमने यहाँ के प्रशासन से सिर्फ ये कहा था, यूटी प्रशासन से, जहाँ की जो उधमपुर का प्रशासन था उनसे हमने कहा था कि कम से कम हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो पॉजिटिव अगर पेशेंट आते हैं उनके लिए बेड्स का इजाफा होना चाहिए, ज़्यादा बेड्स होने चाहिए, उनके लिए ट्रीटमेंट का बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की बात करें तो मुझे लगता है सबसे आसान चीज़ जो किसी भी देश और किसी भी प्रशासन को लोगों के लिए अवेलेबल करवाना, मुझे लगता है सबसे आसान बात है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हाहाकार पूरे हॉस्पिटल के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर में, देश भर में हाहाकार मचा है और जो लोगों में एक इनसिक्योरिटी की भावना है कि अगर हमें सांस की दिक्कत होती है तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। इसको हम फेलियर नहीं कहेंगे और पूरा फेलियर, पूरा लैप्स, पूरे तरीके से फेलियर कहेंगे। और मुझे याद है कि पिछले बार हम बीजेपी के एक बड़े नेता हैं हमारे उधमपुर के, उनसे डिस्कशन चल रही थी लगभग 6-7 महीने पहले, 15 अक्टूबर की बात है। तो एक चैनल में हमारी डिस्कशन चल रही थी जेके में, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हैं और कोई भी पेशेंट जाके वहाँ अपना ऑक्सीजन की कमी हो, कोरोना पेशेंट हो, वेंटिलेटर पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, ऑक्सीजन उसको मिल सकती है। लेकिन अगर आप अभी हॉस्पिटल में जाएं, मैं प्रेस मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, आप सभी भाइयों को, जाके देखें कि कितने वेंटिलेटर चल रहे हैं और आज तक उन वेंटिलेटर्स के ऊपर कितने लोगों को ट्रीट किया गया है, कितने लोगों को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कितने लोगों को वेंटिलेटर की सुविधाएँ मिली है। अगर बात करें उधमपुर के अंदर जो बिना वेंटिलेटर के सिर्फ ऑक्सीजन जिनको प्रोवाइड की जाती है, 28 बेड्स हैं हमारे पास, 6 लाख 6.5 लाख की पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट की और 28 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन का प्लांट अभी तक इनसे इंस्टॉल नहीं हुआ जो दावे कर रहे थे। और मुझे याद है
कि जिस दिन हमने मीडिया में ये बात करी तो दूसरे दिन बीजेपी के युवा कुछ लोग, मैं पूछना उनको अपना वो चेहरा दिखाएं आज मीडिया में, बीजेपी के कुछ युवा नौजवान लड़के हॉस्पिटल में जाके वीडियो चलाते हैं और वीडियो एक वायरल करते हैं कि कौन कहता है कि उधमपुर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। मैं भी कहता हूँ उधमपुर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हैं, पर वेंटिलेटर किस लिए हैं? वो देखने के लिए हैं। उन वेंटिलेटर्स का जब यूज़ नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है, तो उन्हें वेंटिलेटर का बेनिफिट क्या है? तो आज अगर वो 6 महीने पहले जब ये कमिटमेंट करते हैं कि हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं, उस समय के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुझे लगता है बात करके उन्होंने भेजा उनको और उनसे बात करवाई, उनसे मीडिया में दिलवाया कि वेंटिलेटर चल रहे हैं। इतना झूठ हमारे लोगों के साथ, हमारी जान के साथ खिलवाड़ करेगा प्रशासन, हमारी जान के साथ हमारे यहाँ की जो पावर में पार्टी है जान के साथ खिलवाड़ करेंगे, झूठ बोलेंगे हमसे, क्या लोग इन्हें माफ़ करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार और प्रशासन के ऊपर बिल्कुल भी आप भरोसा मत कीजिए और ख़ासकर ट्रीटमेंट को लेके आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि किस तरीके से आप अपने आप को इस कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे होगा और कोई मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ अपने मुकद्दर पे भगवान के भरोसे आप बच सकते हैं, वरना यहाँ जो यूटी सरकार है इनके पास कुछ नहीं है। की तरफ से उधमपुर में जो नया प्रशासन डिप्टी कमिश्नर मैडम है या हमारे एसएसपी हैं या बाकी प्रशासन हैं, इनकी तरफ से या बाकी जो गाइडलाइन है उसको हमें पूरे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं फॉलो करेंगे तो संक्रमण हमें होगा और बचाने का सरकार के पास यूटी प्रशासन तो टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर। मैं कहूँगा कि जिनसे अगर 1 साल पहले वेंटिलेटर आए और उनको इंस्टॉल नहीं कर सके, फंक्शनल नहीं कर सके, तो उनसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऑक्सीजन की कमी आप खुद देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से मेरी अपील है कि जितने भी लोग हैं, हम सभी अपने आप को बचाने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अगर हमें संक्रमण हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई सिस्टम है, इसलिए बचाना है अपने आप को। हमारे पास कंपल्शन है कि अपने आप को हर हालत में इस संक्रमण से हमने बचाना है।